अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मार्ज़ वजूद में आई है पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर। किन लोगों पर वो पॉलिटिकल पार्टी शामिल है, क्या उनका कोई मंशूर है? जिन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, क्या वो माजी में किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा थे? एक तो इस पर बात करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे कि जनाब आज पीटीआई से खौफजदा होकर क्यों हुकूमत वक्त ने उनको इजाज़त नहीं दी और एनओसी कैंसिल कर दिया उनको जलसे का। क्या वाकई इमरान खान जो है वो इतने ज़्यादा तगड़े हैं, जेल में रहते हुए भी उनकी मकबूलियत से इतने ज़्यादा खौफजदा हैं हुकूमत वक्त? इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरा हम बात करेंगे कि जनाब एक जो है वो कॉल दी है, जो कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। इसके ऊपर कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अपना तबसरा दिया कि वो देसी घी के मुर्गे खाते हैं, उनको भूख हड़ताल नहीं हो पाएगी। तो मैं माजी की कुछ मिसालें इमरान खान की देना चाहता हूँ कि वो कितना ज़्यादा तगड़ा रहा और उसने किस तरह से मामलात को निबेड़ा। मैं अभी आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन पहले हम चलते हैं कि आज एक पॉलिटिकल पार्टी मार्ज़ वजूद में आई पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि वो पार्टी का नाम है जी अवाम पाकिस्तान पार्टी, और ये दो मशहूर शख्सियात जिनका ताल्लुक़ माजी के अंदर मुस्लिम लीग नून से था, शाहिद हक्कान अब्बासी और दूसरे जो है मुफ्ता इस्माइल जो कि फ़िनांस मिनिस्टर भी थे, उन्होंने ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। एक तीसरे भी साहब थे जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ था, लेकिन वो बहरहाल इसमें ज्वाइन नहीं कर सके। लेकिन दो लोगों ने बुनियादी तौर पर पार्टी बनाई है और उनका मंशूर ये है कि जनाब वो तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स कम करेंगे, दूध पे टैक्स कम करेंगे, वो लोग जो स्कूल नहीं जा सकते उनको स्कूल भिजवाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जनाब ये दोनों शख्सियात जो है वो शक जो किया जा रहा है वो ये है कि जनाब किसी की प्लान्ड भी हो सकती हैं। नंबर 2 ये कि अपनी जो इनकी माजी की हुकूमत थी या माजी की पार्टी थी मुस्लिम लीग नून, उनकी इनसे बन नहीं पाई, उस वजह से ये कर रहे हैं। तो तीसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि जनाब हम अपना मंशूर लेके आए, हम लोगों के हक़ की बात करेंगे और हमारा जो अटैक है, जो हमारा जो फ़ाइट है वो किसी शख्सियत से नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, बल्कि निज़ाम के अगेंस्ट है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी बात करते हैं कि जनाब हम हर किसी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, इंक्लूडिंग द एस्टेब्लिशमेंट। सो आपकी बात के अंदर जो है तजाद आता है। मुफ्ता इस्माइल अभी जो है वो बैठे हुए थे एक निजी चैनल के ऊपर, तो ये कह रहे थे हम एक हर किसी से काम करेंगे, मिल के काम करेंगे, इंक्लूडिंग द एस्टेब्लिशमेंट। तो बाकी पार्टियां भी यही कर रही हैं, आप उनको ज्वाइन कर लेते। आपने अगर इसी तरह से जो है वो एक डिक्टेशन लेके मामलात को करना है तो आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो थी उनको ज्वाइन कर लेते, बल्कि मुस्लिम लीग नून को ही ना छोड़ते। इस वक्त तो सबसे ज़्यादा प्रो एस्टेब्लिशमेंट वही हैं। लेकिन बहरहाल आइन के अंदर ये राइट है हर शख्स का, हर जो है वो कोई ओहदे पे रहा हो ना रहा हो। ये दोनों अशख़ास जो है वो गालिबन माजी में बड़े अच्छे ओहदों पर रहे हैं, यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान होना कोई छोटी बात नहीं है। शाहिद हक्कान अब्बासी साहब रहे हैं, लेकिन कोई इस तरह की नहीं बात आई कि उनको कहा जाए कि जनाब उन्होंने बड़ा काम किया हो, बड़ा कोई इस्टेब्लिश किया हो। वही घिसी पिटी उनके काम थे, जो सड़कें थी, कोई कानून साजी भी इतनी बेहतर नहीं हुई। इसी तरह से मुफ्ता इस्माइल थे, उनका टेन्योर कंपैरेटिवली कम था, वो वज़ीर ख़जाना भी थे, उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है। लेकिन बहरहाल ये कहने का मकसद ये है कि दे हैड द अपॉर्चुनिटी व्हेन दे वर इन पावर, दे डिड नॉट डू एनीथिंग। तो हम कैसे मान लें बतौर शहरी कि अगर आप पावर में दोबारा आए तो आप आवाम के लिए कुछ करेंगे, आप लोगों के लिए कुछ करेंगे। लेकिन राइट था उनका, एक रस्मी सी पार्टी बन गई है, प्रेशर ग्रुप के लिए डालते रहेंगे और इवेंचुअली जाके वो इसी तरह से वेट करेंगे जो पॉलिटिक्स के अंदर होता है कि बड़ी जमात में मिल जाएंगी। तो लोगों को ये कह रहे थे कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आए हैं, नून लीग उनके कंधों पे चढ़ के आई है, तो हम तो काम करने के लिए तैयार हैं। तो जब आपको पता है कि पाकिस्तान की रियलिटी ये है, तो आप किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर अपना एजेंडा पूरा कर लेते, पावर में आ जाते। लेकिन बहरहाल अभी देखते हैं आने वाले वक्त में कि अवाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो किस करवट बैठती है और किसको ज्वाइन करती है, क्या काम करती है, क्या नहीं करती है, सारी चीज़ें यहाँ हो जाएगी। अगली खबर जनाब ये है कि इमरान खान साहब की पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनसे लोग इतने ज़्यादा खौफजदा हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हुकूमत वक्त है, कि आज उनको इस्लामाबाद के अंदर एक जलसा करना था।
जलसे की इजाज़त उन्होंने कोर्ट से ली थी, एनओसी भी उनको प्रोवाइड कर दिया गया था डीसी ऑफिस की तरफ से। लेकिन आज एन वक्त के ऊपर वो जो था एनओसी उसको विड्रॉ कर लिया गया और उनके एक कारकुन हैं आमिर मुग़ल, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। जब वो गए डीसी ऑफिस सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई आप आके जलसा गाह की जो लोकेशन है वहाँ पे देख लें, वो जब गए तो उन्होंने कहा जी बैठ जाए, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। थाना कोसार में गालबन उनके खिलाफ कोई FIR हुई या काटी हुई थी पहले, उसके अंदर उनको नामजद किया, फिर खुद ही उनकी बेल शेल करवाई और बाहर आ गया। ये इतना ज़्यादा खौफ इमरान खान से समझ से बालातर है और यही वजह है कि ये मकबूलियत की जो है वो एक कॉज बनता जा रहा है कि लोग कहते हैं कि नहीं उसका साथ देना है, क्योंकि इतने ज़्यादा उनको थपेड़े पड़ रहे हैं, इतने ज़्यादा चांटे पड़ रहे हैं, इतनी ज़्यादा उनके साथ ज़्यादती हो रही है कि हर बंदा उनकी तरफ उनके साथ बोलना शुरू कर देता है, उनके हक़ में बोलना शुरू कर देता है। तो ये भी देखना चाहिए हुकूमत वक्त को कि अननेसेसरी स्टेप ना दे। हर बंदे का फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो चाहे जलसा करे, असम्बली करे, लोगों को कन्विंसिंग करे, अपनी कंपेन करे, तो ये राइट तो होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ये हो गया। इसके ऊपर अब एक कंटेम्प्ट पिटिशन भी आज फाइल होगी है, गालबन वो मंडे को लगेगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके अंदर डिसाइड करेगी और पूछेगी डीसी साहब से कि आपने पहले एनओसी देकर वापस क्यों लिया और क्या आप खुद ले सकते थे या आपको कोर्ट की परमिशन चाहिए थी। अगला जो बैरिस्टर गौहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि जनाब अब जो है वो आशूरा के बाद यानी 10 मुहर्रम के बाद इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा और दोबारा जो है वो शो किया जाएगा, अपना जलसा किया जाएगा। एनओसी नहीं भी मिलेगा तो वो करेंगे। तो जाहिर है उनका राइट है कि वो इसके ऊपर बात करें और कोर्ट को उसके अंदर करें। लेकिन एक बात यहाँ हो गई है कि इमरान खान जो है वो बिल्कुल एक पॉपुलर लीडर है इस टाइम और जेल में रहते हुए सबसे ज़्यादा किसी को खौफ है हुकूमत वक्त को तो वो अपोजिशन से नहीं है, वो इमरान खान से है। अगली खबर जनाब इमरान खान से मुतल्लिक है, उन्होंने कहा जनाब मैं भूख हड़ताल पर चला जाऊँगा। इसके ऊपर मुख्तलिफ लोग कह रहे थे अपना तबसरा। एक खातून पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी, उन्होंने तबसरा किया, उन्होंने कहा जी वो तो देसी मुर्गी खाए बगैर तो वो रहते नहीं हैं, वो भूख हड़ताल कैसे करेंगे। देखिए खान की हिस्ट्री देखिए, खान ने जब धरना दिया तो इतना लंबा धरना पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसी ने नहीं दिया हुआ था। लोग कहते थे यार ये मम्मी डैडी सा बच्चा है, क्रिकेट खेल के आया, ये तो भाग जाएगा। उसने अपना कंटेनर वहाँ पे लगा लिया, अपनी जिम वहाँ पे बना ली, वो सारा दिन रात वहाँ पे रहता था, अपना काम वहाँ पे करता था, उसको सिक्योरिटी थ्रेट भी थे, दूसरे मामलात भी थे, लेकिन वो डटा रहा। फिर आप देखेंगे, आपने कहा कि वो अंदर जाने से खौफजदा है, वो अंदर रहा है, अभी तक रह रहा है। इतनी लंबी कैद जो मेरा ख्याल है जरदारी साहब ने शायद कुछ ज़्यादा काटी होगी लेकिन इमरान खान जो है वो कैद के अंदर भी अपना एक रिकॉर्ड रख रहे हैं। तो आपको हर जगह सरप्राइज़ मिलते हैं। इमरान खान की जो पर्सनैलिटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप नहीं कह सकते कि वो ये नहीं करेंगे। अगर वो भूख हड़ताल पर जाते हैं तो इसके ऊपर दूसरे लोग भी उनको फॉलो करेंगे और ये लामती भूख हड़ताल होती है। प्रेशर तो है, अगर वाकई आज वोटिंग की जाए फेयरली और ऑनेस्टली तो इसके अंदर कोई शक नहीं कि PTI जो है वो पाकिस्तान की एक बड़ी जमात के तौर पर उभर सकती है। नाज़रीन उम्मीद है हमारी काविश पसंद आई होगी। नए व्लॉग में हाजिर खिदमत होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।